औषधि के गुण का सार और शहद की मिठास। इसलिए खूब गाया करो, पागल हो करके गाया करो। भक्तमाल चरित्र में बोलो सब भक्तन की जय, सब भक्तन की जय। भक्तमाल चरित्र का मंगलाचरण पहले हम गा लेते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद पंकज किए नासै विघ्न भले। भक्तमाल में भक्तों की चर्चा है। किसकी? भक्तों की चर्चा है। अच्छा, भक्तों की चर्चा जीवन में भक्तमाल में उन संतों का चरित्र आया है जिन्हें इस कलयुग में भी भगवान के साक्षात्कार हो गए। और सहज में साधु सेवा कर करके, माता पिता की सेवा कर करके, एक नियम व्रत पालन करके कर करके अनेकानेक भक्तों से 4 खंड में है भक्तमाल। इसे पूज्यपाद स्वामी श्री नाभादास जी द्वारा कृपा प्रसाद से ये प्राप्त भया है, जिसमें सब भक्तों की चर्चा है। और बुंदेलखंड के बहुत से भक्तों की चर्चा है। ओरछा के महाराज श्री मधुकर साहे जी, भक्तमाल में इनकी चर्चा है। मधुकर साहे जी की पत्नी गणेशी बैसा, श्री गणेशी बैसा, इनकी भी भक्तमाल में चर्चा है। छतरपुर वाले पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी संत श्री शरीर महाराज, इनकी भी चर्चा है। तुलसीदास जी हमारे बुंदेलखंड के ही हैं, राजापुर ग्राम के, इनकी भी महिमा भक्तमाल में। हजारों भक्तों की महिमा भक्तमाल में है। और भक्तमाल के चरित्र को बिना सुने भगवान से प्रीति असंभव है। जब तक आप भक्तमाल नहीं पढ़ोगे, जब तक हम तो अभी पढ़ पाए भगवान, जितनी भी बन सकी टूटी फटी महाराज। लेकिन हम कह रहे थे, किसी को बता रहे थे, जब भक्तमाल महाराज जी ने हमें भेंट की और जब हमें मिली और हमने जब पढ़ा, तो हम किसी को बता रहे थे कि भक्तमाल तो एक बार बिना वीडियो के, बिना श्रोता के करवाओ, सिर्फ ऑडियो। कोई हमें ना देखे ना हम काऊ को। इतना रोने का जी करता भैया, लगने लगता, डूबे रहो, लगने लगता सदग्रंथ को इसे छोड़े ना। और हम तो सीधी बात कहे भैया, जो बड़ा से बड़ा नास्तिक हो, जिसने कभी मुख से प्रभु नाम ना लिया हो, साधु दर्शन ना किए हो, ब्राह्मण दर्शन ना किया हो, वेद निष्ठा ना हो, एक बार धोखे से भक्तमाल पढ़ ले या सुन ले, गारंटी हमारी वो भगवत भक्त ना बन जाए तो कहना पक्का है। हमारे जैसे राक्षस कथा को सुनकर के गदगद हो जाते तो निश्चित है। आहा, 4 की महिमा ये नाभादास जी कृत है, नाभादास जी द्वारा प्रदत्त है। इसमें भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, 4 की महिमा बताई है। 4 हैं एक ही, पर महिमा 4 की बताई। चारों के ही अंतर्गत भक्तमाल है। काल झपट्टा देते है दिन में 12,000, मूर्ख नर चेते नहीं कैसे उतरे पार। जगत रूपी काल 1000 बार झपट्टा देता है, पीटता है, मारता है। भाई चेत जा, कहीं उपट्टा लगेगा, कहीं साधु की वाणी सुनाई देगी, कहीं वेद बोलते सुनाई देंगे, कहीं गौ माता बोलती सुनाई देगी, पर यह मन इतना खतरनाक है, काऊ की नहीं सुनत, माया में लिपटा रहता। इसे सिर्फ और सिर्फ जगत के प्रपंच भोगा सप्त, बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, व्यवस्था बन जाए। आजकल आगे को लोगों, पहले हमने कई बार बताया भी, पहले आदमी सोना चांदी घर में गाड़ के रखता था, झाड़े जंगल बाहर जाता था। आजकल सोना चांदी बाहर बैंक में रखता है, घर में गंदगी को गाड़ कर रखता है। बड़ा जमाना विचित्र आ गया, क्या होगा भैया, सीताराम बचा। लेकिन काल कई बार झपट्टा देता, सुधर जा भाई, अभी भी हरिनाम जप ले। एक बात और, भक्तमाल चरित्र सुनाने का हमारा एक कारण यह भी है दयालु, अगर आप भक्त नहीं बन सकते तो ना बनो, पर भक्तमाल में ऐसे कई भक्त मिलेंगे जिन्होंने भक्ति नहीं की, फिर भी भक्तों के चरण पकड़ लिए, तो जब भगवान ने उस भक्त पर कृपा की तो चरण पकड़ने वाले पर भी कृपा कर दी, उसका भी तारण हो गया। मतलब बढ़िया सा उपाय है। हम भक्ति नहीं कर सकते, माला नहीं जप सकते, तो साधुओं की शरणागति लो। ये वही भक्तमाल है। जब भक्तमाल नाभादास जी कृत हो गई, महाराज जी बता रहे थे हमें, तो संतों का भंडारा हुआ, सब संत आए,
सब महात्मा पधारे तो उसमें तुलसीदास जी भी आए। अब तुलसीदास जी आए तो पंगत लंबी बैठी थी, तो तुलसीदास जी को सबसे अंत में जगह मिली, तो ये बैठ गए। बैठे तो पंगत में जो तस्मई खीर परोसनी थी उसके लिए जो पात्र दोना होते हैं वो बढ़ा गए। पर तुलसीदास जी तो परम ज्ञानी थे, संतों की भक्तों की महिमा जानते थे। तुलसीदास जी के पास जब खीर आई, पात्र नहीं देखा, तो परोसने वाले ने कहा, बाबा ने, महात्मा ने कहा, भाई बाबा कैसे पाओगे? इन्होंने यत्र तत्र देखा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इनके पीछे एक महात्मा की पनही जूती पड़ी हुई थी, इन्होंने पनही उठाई और पनही उठा करके उसको साफ करके उसमें खीर भर ली और पाने लगे। उसी समय दुकर साय जी को उस गधा के रूप में भाई, इन्हीं की धर्म पत्नी है श्री गणेशी बाई साहब, श्री गणेश देई जी, श्री गणेश देई जी। तो वो चोर साधु आपके घर आया भेष बनाकर, रनिवास का काम था तो आप अकेली रहती थी, रात्रि में राजा राजसभा से आया करते थे। आपने खूब सेवा की साधु की। साधु तो चोर था, साधु का भेष बनाया था। एक दिन छुरी लेकर के आपके पास आ गया और गले पर छुरी को रख करके बोला, बताओ धन को कहां छिपा कर रखा, मोहरे कहां रखी, स्वर्ण कहां है? आप हंसने लगी। महात्मा आप तो अंतर्यामी हो और आपका इतना भाव प्रबलता कि अब भी आप उसे साधु समझ रही हो, यही समझ रही कि भगवान कोई परीक्षा ले रहे, लगता नारायण आए हैं और कोई परीक्षा ले रहे। तो आप हाथ जोड़ के बोली, आप तो अंतर्यामी है महात्मा, हमारे पास नहीं है, सब राजा के कोष में। कई बार उसने डांटा फटकारा चोर रूपी साधु ने, आप तो हाथ जोड़े रही। साधु, चोर रूपी साधु को बार बार बात करते करते क्रोध आ गया और कहीं हम पकड़े ना जाएं, इसलिए छुरा को लिया और रानी के घोंप दिया, तो वो जांघ में लगा, रक्त बहने लगा, लहूलुहान हो गई। पर आपने कुछ नहीं बोला। आप इतनी परम भक्तनी साधु के प्रति के हाथ जोड़े रही, बैठी नहीं। चोर डर के मारे भागा तो आपने उस छुरी को निकाल कर कपड़ा बांध लिया। तो जब राजा आए तो राजा को कहा कि आप हमारे नजदीक मत आइए, अभी हम अपवित्र हैं, झूठ बोल दिया। लगी। भगवान ने सोचा हमारे भक्त की हंसी हो जाएगी।